जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पुलवामा के त्राल में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को एक बार फिर से ढेर किया है। दो आतंकियों के छिपे होने की खबर अभी भी मिल रही है, तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। इससे पहले भी देखा था जब शोपियां में मुठभेड़ हुई थी, 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। एक बड़ी मात्रा में उनके पास से असला बरामद हुआ था, जिसमें AK-47 सहित तमाम ऐसे जिंदा कारतूस भी वहां पर बरामद किए गए थे। और अब पुलवामा के त्राल में भी आतंकियों के छुपे होने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है, जबकि 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर भी फिलहाल सामने आ रही है। तो पुलवामा के त्राल में आतंकियों से मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ ये जारी है। ऐसे में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और ऐसे में आतंकवादियों के नापाक जो इरादे हैं उन पर पूरे तरीके से पानी फिरता हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मुकर्रम, अगर बात करें पुलवामा के त्राल में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर किया जा चुका है। इससे पहले भी देखा था जब शोपियां में 3 आतंकियों को मार गिराया था और बड़ा जखीरा उनके पास से बरामद किया गया था। जी, आज तीसरा रोज है और तीसरे दिन में 3 दिनों में 2 एनकाउंटर से पहले शुपिन और इस वक्त त्राल में एनकाउंटर चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट मिली कि नादर गांव में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट है एक घर में, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और सर्च ऑपरेशन किया। तो इनिशियल सर्च ऑपरेशन जब उन्होंने स्टार्ट किया, घर को तलाशी स्टार्ट किया, तो टेररिस्टों ने, जो छुपे हुए टेररिस्ट, उन्होंने फायरिंग की। तो वो फायरिंग एनकाउंटर में तब्दील हो गई, कन्वर्ट हो गई और एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि फिलहाल एक टेररिस्ट को मार दिया गया है और 2 से 3 टेररिस्ट बताए जा रहे थे कि इस इलाके में, इस गाँव में छुपे हुए हैं। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस अभी दोनों तरफ से बीच बीच में फायरिंग चल रही है, गोलाबारी चल रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स ने इस एरिया को पूरी तरीके से घेर लिया है और तरीके से इस एरिया को, ये स्पॉट है वहां पे, उस पे फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में वहां से भी फायर आ रहा है, मिलिटेंट जो टेररिस्ट छुपे हुए हैं। फिलहाल ये 3 दिनों में दूसरा एनकाउंटर है और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक अहम बात है कि इंटेलिजेंस या ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस इनपुट हो, तो सिक्योरिटी फोर्सेस अब लगे हुए हैं कि जितने भी टेररिस्ट से उनको ढूंढ निकालने में। जी बिल्कुल मोहम्मद मुकर्रम, लेकिन देखिए ये दक्षिण का एरिया है और इसी दक्षिण के एरिया को लेकर पूरे तरीके से कहा भी जा रहा था कि इसको लेकर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। यहीं से वो जो आतंकवादी छिपे होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे घना जंगल का एरिया है। और यहाँ पर क्या वो बंकर बनाकर रह रहे हैं? क्या बंकरों पर सीधे तौर पर जानकारी मिल पा रही है क्या? पंकज, ये जो एनकाउंटर इस वक्त चला, ये एक रहायशी मकान में चल रहा है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो कि महला है, तो वहाँ पे चल रहा है। इसलिए पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो सिविलियन है, जो इस एनकाउंटर के दाएं बाएं लोग रहते हैं, उनको बाहर निकाला और उनको कहा कि आप बाहर निकलो। वो सेफर प्लेस की ओर निकाला गया उनको पहले, फिर एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जब टेररिस्ट के एक स्पॉट पे पहुंचे सिक्योरिटी फोर्सेस, तो टेररिस्ट ने फायरिंग की और अंधाधुन फायरिंग की। उसमें जो वापसी कार्रवाई में, जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फायर की, तो एनकाउंटर में तब्दील हो गया। और उसमें बताया जा रहा है अभी कि एक टेररिस्ट को मार दिया गया है और फायरिंग अभी भी जारी है इस त्राल इलाके में, और दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। यानी कि अभी भी आशंका लगाया जा रहा है कि 2 से 3 के करीब टेररिस्ट अभी भी वहां पे छुपे हुए हैं। और पहले जब इनपुट मिले थे सिक्योरिटी फोर्स को, उनको ये इनपुट मिले थे कि ये 2 से 3 के करीब टेररिस्ट इस इलाके, इस गांव में, नादरू गांव में, जो त्राल में पड़ता है, वहां पे छुपे हुए। तो अभी एक की आइडेंटिफिकेशन अभी बाकी, आइडेंटिफिकेशन यानी नहीं हुई, लेकिन कंफर्मेशन यह आई है कि सिक्योरिटी की एजेंसीज की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, कि एक को टेररिस्ट को हमने खत्म किया है अभी भी, लेकिन दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 दिनों में 2 एनकाउंटर से पहले शुपियन, अब त्राल, यानी कि दक्षिण कश्मीर जो पहले ही हाई अलर्ट पे था, और दक्षिण कश्मीर में जहां सिचुएशन को इस तरीके से मॉनिटर कर रहे थे कि जितने भी ड्रोन और जितने भी हेलीकॉप्टर्स इन जंगली एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए थे पहलगाम अटैक के बाद, तो पहले उस हवाले से ये सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी लीड मिली और जितने भी उनके पास इनपुट्स है, सोर्सेज है, सूत्र है, उनको इस्तेमाल किया है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली।